दो चीज़ें आई, एक तो सज़ा को बढ़ा के 8 साल कर दिया, 2 से 10 साल कर दिया, और दूसरा कहा कि आपने इन्फॉर्म करना है किसी आदमी। कई बार आप देखते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसी सड़कों के ऊपर भी एक्सीडेंट्स होते हैं मलिक साहब, जहां पर कोई आदमी देखने वाला नहीं है। आप राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है फजल रहमान डार साहब के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने सुबह मॉर्निंग तक उसको नहीं उठाया, और फिर साईं अब्दुल रशीद साहब ने सुबह आके उनको उठाया। अगर उसको टाइमली हॉस्पिटल शिफ्ट किया होता तो हम उस बाइक को नहीं खोलते। आपको याद है साईं गंजी साहब की ज़ियारत के पास आज से 10 साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, नीचे दरिया में चली गई थी, हमने मोर देन 40 लोगों की जानें गंवाई। अभी आपको याद होगा मुगल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक ड्राइवर की गलती के कारण हमने 12 बच्चियों का नुकसान हुआ। अभी आपने देखा डोडा के अंदर असर के अंदर एक बस का एक्सीडेंट हुआ, मॉर्निंग में खबर आई, जब हम जागे तो 40 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। इस वक्त मेरे साथ हैं जुल्करनैन चौधरी, एडवोकेट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक हाहाकार मच चुका है नए कानून को लेके। खासकर जो ड्राइवर हजरात हैं वो काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से कानून आया है मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एडवोकेट साहब, जो नया सरकार का कानून है, एक तरफ ड्राइवर हजरात जो कहते हैं हमारे लिए जो है बहुत बुरा हो चुका है, हम मतलब ख़त्म हो चुके हैं, हम जो रोज़ी रोटी कमाते थे उससे भी गए, लेकिन जो कानून, आप एक कानून के लाइन आदमी हैं, उसको क्या कहेंगे कि जो कानून सरकार ने किया है वो गलत है या सही? गलत और सही पर आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई नया कानून नहीं है। इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 304A में था, काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी नेग्लिजेंस से जो डेथ होती है उस केस के अंदर क्या पुनिशमेंट थी। पहले मलिक साहब, अगर किसी ड्राइवर के नेग्लिजेंस से कोई हादसा हुआ और किसी आदमी की मौत हुई है तो उसमें सज़ा थी उस ड्राइवर को 2 साल की। अब इस कानून में तरमीम हुई है, अमेंडमेंट हुई है, और इसको अब चेंज करके नए कानून BNS 2023 के तहत सेक्शन 106 क्लॉज 2 में लाया है। उसमें इसको डिस्क्राइब किया है कि अगर किसी आदमी की मौत किसी की नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण हुई है तो उसको सज़ा मैक्सिमम 10 साल होगी, यानी कि पहले 2 साल थी, अब 10 साल होगी। एक बात ये। दूसरी इसमें जो अमेंडमेंट है वो है, वर्ड यूज़ हुआ है हिट एंड रन, और हिट एंड रन आपने किया, लेकिन इसके बाद आपके ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि अगर आपसे ये एक्सीडेंट होता है आपने भागना नहीं है, आपने पहले पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। अगर आप पुलिस ऑफिसर कंसर्न को इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो आपको कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है कि मुझसे ये हादसा यहाँ पर हो गया है। तो ये दो चीज़ें आई, एक तो सज़ा को बढ़ा के 8 साल कर दिया, 2 से 10 साल कर दिया, और दूसरा कहा कि आपने इन्फॉर्म करना है किसी आदमी। कई बार आप देखते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसी सड़कों के ऊपर भी एक्सीडेंट्स होते हैं मलिक साहब, जहाँ पर कोई आदमी देखने वाला नहीं है। आप राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है फजल रहमान डार साहब के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने सुबह मॉर्निंग तक उसको नहीं उठाया, और फिर साईं अब्दुल रशीद साहब ने सुबह आके उनको उठाया। अगर उसको टाइमली हॉस्पिटल शिफ्ट किया होता तो हम उस बाइक को नहीं खोलते। आपको याद है साईं गंजी साहब की ज़ियारत के पास आज से 10 साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, नीचे दरिया में चली गई थी, हमने मोर देन 40 लोगों की जानें गंवाई। अभी आपको याद होगा मुगल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक ड्राइवर की गलती के कारण हमने 12 बच्चियों का नुकसान हुआ। अभी आपने देखा डोडा के अंदर असर के अंदर एक बस का एक्सीडेंट हुआ, मॉर्निंग में खबर आई, जब हम जागे तो 40 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। और ये सज़ा ये किसकी वजह से होता है? ये एक ड्राइवर के आम जनता के लिए ये कहा जा सकता है कि आम जनता के लिए ठीक रहेगा। जनाब, 1% लोग भी हमारे ऑल ओवर कंट्री का ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है वो 99% जनता को है। उस एक आदमी के ऊपर हम कितने लोग, देखिए आप हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक बस के अंदर अगर 50 लोग बैठे हैं या 30 लोग बैठे हैं जो भी अप्रूव्ड है, ओवरलोडिंग है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? उस ड्राइवर के ऊपर, उसकी ड्राइवरी के ऊपर। वो टेम्पू चला रहा है, वो सोमो चला रहा है, वो बस चला रहा है, या कोई भी गाड़ी कमर्शियल चला रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी ड्राइवरी के ऊपर। वो 30 लोग सेफ हैं या नहीं है। अगर वो नेग्लिजेंट करेगा, गाड़ी को फेंक देगा, तो वो 30 जाने चली जाएंगी। हमने देखा थन्ना मंडी के अंदर एक सुबह मॉर्निंग में वो इको गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, हमें सुबह सुबह सुनने को मिला 8-10 लोगों की हमने जानें गंवाई। तो इन एक्सीडेंट्स की जो मिकदार है और जो तादाद है वो अनलिमिटेड है,
आज चाहे वो सिटी हो, चाहे वो दिल्ली का इलाका हो, चंडीगढ़ का हो या जम्मू शहर का हो, आए दिन हम देखते हैं, हम हॉस्पिटल में अगर जीएमसी जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे वहाँ जाके कि लोगों की क्या हस्ता हालत है, कि किस कंडीशन में लोगों को शिफ्ट किया जाता है और लोग मार के मौके के ऊपर से भाग जाते हैं। आप क्या समझते हो, ये जो सरकार ने कानून लाया है ये बड़ी सोच समझ के लगाया है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुई है, क्योंकि जब किसी जुर्म की कोई सज़ा ही नहीं है, 2 साल की सज़ा में आपने देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने ड्राइवरों को सज़ा हुई, कितने लोगों को 2 साल की पुनिशमेंट हुई, 0 या 1% के मुताबिक, राइट। अब जब 10 साल का होगा तो एक माइंड सेट में ये है कि यार अगर मेरे से किसी की जान जाती है, किसी की जान को नुकसान होता है, तो मुझे 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आदमी अपनी ड्राइविंग के ऊपर कंट्रोल करेगा। हालांकि सिर्फ इसी से नहीं हम रोक पाएंगे, और भी कारण है, और यही एक कारण नहीं है रैश एंड नेग्लिजेंट, और भी कारण है। एल्कोहलिक होकर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई नशा करके आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क के ऊपर कोई आपके सामने आमने कोई गाड़ी आ गई, दूसरे वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार ट्रैफिक वाले उस गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, कई बार पुलिस उस गाड़ी के पीछे लगी हुई है कि मे भी इसके अंदर कोई ड्रग्स जा रही है या इसके अंदर कोई क्रिमिनल ट्रैवल कर रहा है, वो भी एक प्रेशर होता है। तो डिफरेंट कारणस हैं एक्सीडेंट के, लेकिन इन एक्सीडेंट्स को, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए ये जो सज़ा का पीरियड बढ़ाया है, 2 साल से 10 साल किया है, मुझे लगता है इसका आम जम्मू कश्मीर की ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता को वेलकम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई मलिक साहब, कि जो गवर्नमेंट अपने आप को बहुत पावरफुल गवर्नमेंट कहती है कि हम जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, हमने जो चाहा वो किया, हमने 3 के 3 कानून बदल डाले। इंडियन पिनल कोड रिप्लेस हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी चेंज कर दिया, इंडियन एविडेंस को भी चेंज कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता कहाँ बोली। यहाँ ट्रांसपोर्टर्स को 2 साल की सज़ा जब 10 साल तक पहुँची तो वो सड़कों पर आए, जबकि ये एक्ट, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है होल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑन ईच एंड एवरी पर्सन। और दूसरी ये बात है कि जो ड्राइवर लोग हैं उन सब के ऊपर है, मुझ पर भी उतनी ही एप्लीकेबल है, आप पे भी मलिक साहब, आप भी ड्राइव करते हो, आप पर भी एप्लीकेबल है। तो इन ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस ने ये साबित किया कि इनके ड्राइवर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, और सारा वक्त हमने कब निकालना है, सड़क के ऊपर जाके हमने ओवर स्पीडिंग करके, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव करके हमने ये टाइम पीरियड कंज्यूम करना है। लेकिन हम टाइम पर घर से नहीं निकलते, लेकिन वो सारा टाइम और वो सारी चीज़ें हमने कहाँ पूरी करनी है, सड़क के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ देखा कि जब एक दिन की स्ट्राइक रखी थी तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आई थी। कल हो सकता है, खुदा ना करे, कल बसेस वाले स्ट्राइक कर लें या दूसरे कर लें कि ये इस कानून को वापस किया जाए। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ कानून जो है अभी तक लागू नहीं हुए, अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बिकॉज कानून जो है, ये एक्ट्स जो हैं, ये पेंडिंग हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेबल पे। फाइनल साइन और कंसेंट जो है उन्होंने अप्रूव करनी है। बट गवर्नमेंट ने, अनफॉर्चुनेट पार्ट एंड अ वेरी सैड पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर इस डिमांड को फुलफिल किया और कहा हमने इन कानून को, इस सेक्शन को केप्ट इन अबेंस कर दिया। ये क्या दिखलाता है कि गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है? ये क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट अगर पावरफुल होती तो वो जस्टिफाई करती, जैसे मैंने जस्टिफाई किया है कि ये इस तरीके से आम जनता के हित में है। 1% लोग भी नहीं है, उनके सामने आपने घुटने टेके, और वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर आपने घुटने टोक दिए। तो क्या साबित हुआ कि सरकार जहां पब्लिक उनको चाहे वहां उनको झुका सकती है, लेकिन आम जनता के लिए सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए सारे कानून बदलाव हो गए। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ यहीं पर सजा बढ़ी है? बाकी कानून खोल के देखिए ना, ज़मीन और आसमां का फ़र्क आ गया है। इतनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, इस किस्म के कानून यहाँ पर लागू कर दिए, आपने नाम नक्शा तब्दील करके रख दिया, तो लोग नहीं बोले। लेकिन इस सज़ा को लेके आप, वो भी कब सज़ा होनी है? जब ट्रायल चलेगी, जब आप दोषी पाए जाओगे, जब आप ये बात कोर्ट में साबित हो जाएगी कि आपने ये जो क्लॉज थी इसको फुलफिल नहीं किया, आपने पुलिस ऑफिसर को उस वक्त इन्फॉर्म नहीं किया था, आपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया था, और ये एक्सीडेंट आपकी नेग्लिजेंस, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण हुआ, इसको तो समय लगेगा। फिर भी लिखा हुआ है कि मे एक्सटेंडेड टू 10 ईयर, 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और फाइन की जो बात कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की पूरी जनता को पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू दी क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 106 ऑफ BNS। कहीं पर भी 7 लाख 10 लाख बिल्कुल नहीं लिखा, सिर्फ कहा है कि शैल बी लाइबल टू फाइन। फाइन हो सकता है वो 25,000 हो, 50,000 हो या लाख रुपया होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको 7 साल की 7 लाख रुपया फाइन होगा। तो अगर ड्राइवर अपने बिल्कुल प्रिंसिपल से चलता है, बिल्कुल असूल से चलता है, तो मेरे भी कोई हादसा भी नहीं होगा।
आप देख रहे हैं हमें जम्मू शहर के अंदर बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, लोगों के पास 15-15 साल से कार है, सेम कार में चलते हैं और उसको कोई स्क्रैच भी नहीं होता। ये वो दिखाता है कि उनका रोड पर चलने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। रोड पर जब आप चल रहे हैं तो आपकी गलती नहीं होती, सामने वाला आपको हिट कर ले। आज आप यंग जनरेशन को मलिक साहब देखते हैं कि यंग जनरेशन हमारी के पास 3-3, 4-4 लाख रुपए के मोटरसाइकिल हैं, चाहे 50,000 रुपये की स्कूटी है, 20,000 की सेकेंड हैंड स्कूटी है, लेकिन वो रोड के ऊपर बादशाह है। वो 15 लाख 50 लाख वाली गाड़ी को हिट करके चला जाएगा और बदतमीजी करता है रोड के ऊपर, बिकॉज उसको पता है कि इसकी सजा ही कोई नहीं है, मुचलका भरना है, थाने पे ही जमानत हो जाएगी, कोई बात ही नहीं है। तो जब तक इस किस्म के कानून नहीं होंगे तो जहनीत कैसे बदलेगी? जब तक आपको पता है कि समाज के अंदर, आप सबको पता है मर्डर के केस में अंदर हो जाएंगे बेल नहीं होनी, आपको पता है रेप केस में अंडर हो जाएंगे तो बेल नहीं होनी, आपको पता है पॉक्सो केस में अंदर हो जाएंगे तो जमानत नहीं होनी, आपको पता है SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में अंदर हो जाएंगे जमानत नहीं होनी, आपको पता है PSA लग जाएगा जमानत नहीं होनी, आपको पता है कि हम जनाब अली किसी और केस में हिनेसियस क्राइम्स में अगर अंदर हो जाएंगे तो जमानत नहीं होती। तो समाज में क्राइम ख़त्म तो नहीं हो गया, फिर भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रहता है। कोई आदमी रेप करने से पहले 10 बार सोचता है, कोई आदमी किसी का मर्डर करने से 10 बार सोचता है। तो क्राइम को ओवरऑल सोसाइटी में रोकने के लिए एट लीस्ट इस किस्म के कानून, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट लॉ को भी हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज खुशहाल समाज हो सकता है, तभी आम आदमी की ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। अब देखिए 50 आदमी एक ड्राइवर पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो गाड़ी में बैठते वक्त बदतमीज़ी करता है कि जनाब अगर उसको बोलेंगी ना वो सवारियाँ कि भैया आस्ता चलो, हमें तकलीफ़ हो रही है, वो कहता है उतरो, ब्रेक मारता है, कहता है उतर नीचे, तूने 10 रुपये में मेरी गाड़ी खरीद ली है 20 लाख रुपए की। ये हमने देखे हैं समाज के अंदर, बिकॉज हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हमने अपने हाथों से 30-30, 35-35 लोगों की कैजुअलिटी को फेस किया है, मौके से उठाया है। आज भी हम शहर में देखता हूँ, कई बार मैं ऑफिस से लेट निकलता हूँ 10 बजे 11 बजे, तो मुझे कोई अल्कोहलिक कंडीशन में रोड पे पड़ा हुआ आदमी अगर दिखता है, मैं वेट करता हूँ कि कोई आदमी रुकने के लिए तैयार है, ये ना हो कोई गाड़ी आए इसके ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि नज़र नहीं आता कई बार रात को। तो कई बार मैंने खुद पुलिस को फ़ोन करके कहा कि यहाँ अल्कोहलिक कंडीशन में एक आदमी है, प्लीज़ आप इसे हटाइएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। गाड़ी आती है फ्लाइंग की, वो उसे पिक करते हैं, ले जाते हैं, उसकी जान बच जाती है। मतलब कोई भी ड्राइवर अब क्राइम करने से 10 बार सोचेगा, सोचना चाहिए। कोई भी क्राइम, देखिए आपकी वजह से किसी की जान जा रही है, फिर एक आदमी की जाए या 50 की जाए, आप तो 50 घरों में मातम फैला के जा रहे हैं। तो मैं आपको ये भी वाजिया करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मिलिटेंसी से उतने लोग नहीं मरे जितने एक्सीडेंट से मरे। डाटा चेक कीजिए, डाटा चेक कीजिए, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बड़ी रही, लेकिन उतने लोग मिलिटेंसी से नहीं मरे जितने लोग हमने और जितनी जानें हमने एक्सीडेंट से गंवाई हैं। इसी तरह बाकी जितनी ट्रेजिडी हैं, चाहे नेचुरल हो कोई भी हो, उससे हमने उतने लोग नहीं गंवाए जितने हमने एक्सीडेंट से गंवाए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी ज़ात को तो इससे फ़र्क पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टर मेरे खिलाफ हैं, वो लोग बाकी लोग भी मुझे कहते हैं कि नहीं यार आपकी प्ली ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप जस्टिफाई कीजिए कि रोड के ऊपर हम रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को कैसे कंट्रोल करें। ट्रैफिक पुलिस फेल हो गई, देख लीजिए कितने फाइन्स हमने बढ़ाए, 50,000, 5,000, 10,000 भी कर दिए, तब भी एक्सीडेंट की मिकदार वही है। लेकिन आप बताइए ना कैसे हम इसको रोकेंगे? सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, गाड़ियां और आ रही हैं, आज आप 20,000 रुपया, आप 2 लाख रुपया दीजिए, आप 20 लाख की गाड़ी निकाल के रोड पर आ गए हो। लेकिन ये चीज़ों को कैसे मिनेस, जो ट्रैफिक मिनेस है, क्राइम मिनेस है, इसको कैसे रोका जाएगा? ताकि कुछ कानून तो हमें मानने चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाके ये समाज आगे बढ़ेगा और इसको आगे बढ़ने की क्षमता हमने बख्शनी है। सरकार ने जो कानून लागू किया था वो बड़ी सोच समझ के किया है, क्योंकि ड्राइवर जो हैं वो बड़ी रैश तरीके से गाड़ी चलाते थे। कई लोगों की जान भी गई है, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो और दूर दराज के एरिया हो जैसे डोडा हो। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते रहते हैं थोड़ी सी नेग्लिजेंसी के कारण जो है कई परिवार जो है वो अकेले पड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ी सी नेग्लिजेंसी के बाद ये जो कानून लाया है, इस कानून में जो ड्राइवरों जो है नुकसान तो है, लेकिन जनाब आम जनता के लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।